सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए फिलीपींस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल वाधवा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर आज 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है जिसमें कई कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और व्यापार प्रतिनिधि शामिल हैं। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद श्री मार्कोस की यह पहली भारत यात्रा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मार्कोस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति मार्कोस की भारत राजकीय यात्रा के महत्व पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं एम्बेसडर अनिल वाधवा। एम्बेसडर वाधवा, आकाशवाणी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। एम्बेसडर वाधवा, चर्चा की शुरुआत में हम भारत और फिलीपींस के बीच डिप्लोमेटिक संबंधों पर आपके विचार जानना चाहेंगे। 75 साल पुराने ये संबंध हैं। कितने प्रगाढ़ और विविध हैं ये संबंध, और ये भी समझना चाहेंगे कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की ओर इस यात्रा का क्या महत्व है। देखिए, फिलीपींस और भारत के बीच जो संबंध है 1949 में स्थापित हुए थे और 26 नवंबर 1949 में, और जो पहला जो फिलीपींस का राजदूत था वो भारत आया था। उसके बाद फिलीपींस और भारत ने 1952 में मनीला में अपनी पहली ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन करी थी। और फिर उसके बाद हमने देखा कि चूंकि ये कोल्ड वॉर का दौर था, बाइपोलर अलायंस स्ट्रक्चर था कोल्ड वॉर का, तो 1976 तक जो रिलेशनशिप थी वो पूरी तरह से नॉर्मलाइज नहीं हो पाई। उस समय आदित्य विक्रम बिरला, जो भारत के एक बड़े सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने प्रेसिडेंट फर्डिनेंड मार्कोस से मुलाकात की और फिलीपींस में एक जॉइंट वेंचर की बात उन्होंने चलाई। इसके चलते वहां पर एक इंडो फिलीपीन टेक्सटाइल मिल स्थापित हुआ, जो भारत का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट इस कंट्री में था। और अभी तक ये मिल चल रहा है। फिलीपींस की जो 40% डोमेस्टिक डिमांड है यान की, वो यहीं से आती है। और उसके बाद फिर मई 1969 में एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन की गई और 1995 में पहली बार फिलीपीन ट्रेड मिशन भारत में आया। लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि 21वीं सदी में जो भारत और फिलीपींस की रिलेशनशिप है उसमें बहुत तेजी आई है। और पिछले कुछ सालों में, क्योंकि साउथ चाइना सी और चीन का जो दबदबा बढ़ता है साउथ चाइना सी में, उसके चलते भारत और फिलीपींस के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कई फेसेस में बढ़ चुकी है। बहुत प्रगाढ़ एक रिलेशनशिप है, क्योंकि इसके हिस्टोरिकल टाइज भी हैं और शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी हैं जी। तो अब आजकल जैसे हम देखें कि डिफेंस हो, ट्रेड हो, इन्वेस्टमेंट हो या कल्चरल एक्सचेंज हो, इन सभी क्षेत्रों में दोनों देशों की जो रिलेशनशिप है वो काफी आगे तक बढ़ चुकी है। भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और विजन महासागर है, उसके लिए फिलीपींस के साथ जो हमारे संबंध है उनको एक बहुत ही मजबूत पिलर की तरह माना जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे, भारत और फिलीपींस के बीच जो कोऑपरेशन है मैरिटाइम और डिफेंस सिक्योरिटी के मुद्दे पर इंडो पैसिफिक रीजन में, ये कितना इम्पोर्टेंट है? फिलीपींस के साथ में जो सबसे बड़ा कोऑपरेशन का क्षेत्र है वो डिफेंस का क्षेत्र है। जैसे कि आपने ठीक कहा, मैरीटाइम एंगेजमेंट भारत और फिलीपींस के बीच में इसलिए बढ़ी है क्योंकि दोनों देश देख रहे हैं कि साउथ चाइना सी में एक चीन की गतिविधियों के चलते एक तनाव पैदा हो चुका है और उसके चलते दोनों देशों के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन और मैरीटाइम एंगेजमेंट में काफी बढ़ोतरी आई है। इसी के साथ साथ इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड शिप्स वो फिलीपींस में कई बार जा चुके हैं। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि एक रेगुलर सिलसिला बन चुका है, क्योंकि शक्ति और किल्तान जो शिप थे मनीला में थे मई 2024 में, और उसके बाद उससे पहले मार्च 2024 में ही आईसीजी समुद्र पहरेदार था जो कि फिलीपींस में पहुंचा था। और ये जो सिलसिला है ये पिछले कुछ सालों में और भी प्रगाढ़ हो चुका है। इसके साथ साथ जो कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट है, आर्मी वॉर कॉलेज मऊ है और एनडीसी है, इन सभी आर्मी के जो संस्थान हैं
उन सभी की ओर से एक फिलीपींस में विजिट्स हो चुकी हैं। पिछली विजिट एनडीसी डेलीगेशन की थी जून 2024 में, और मैरीटाइम एंगेजमेंट के साथ साथ वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन के ऊपर भी एक एमओयू का साइन हो चुका है। कोस्ट गार्ड के बीच में विजिट्स बढ़ चुकी हैं। हमारे रक्षा मंत्री एक दूसरे के यहाँ अभी हाल ही में जा चुके हैं, और दोनों देशों के रक्षा मंत्री के बीच में मुलाकातें भी बढ़ी हैं। डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट हालांकि 2006 से साइन हुआ था, लेकिन उसके चलते एक जॉइंट डिफेंस कमेटी स्थापित की गई है, जिसके चलते सितंबर 2024 में ही मनीला में डिफेंस सेक्रेटरी लेवल के टॉक्स हुए थे। और फिर उसके परिणाम स्वरूप हमने देखा कि एक डिफेंस इंडस्ट्री और लॉजिस्टिक्स कोऑपरेशन का एमओयू के अंडर एक कमेटी बनाई गई है, और ये मैकेनिज्म जो है ये भी रेगुलरली मिलता रहता है। पिछली मीटिंग थी मार्च 2022 में। तो बहुत ही प्रगाढ़ डिफेंस कोऑपरेशन भारत और फिलीपींस के बीच में है। जी, डिफेंस के बाद जो दूसरा एक बहुत ही अहम क्षेत्र माना जाता है वो है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का। प्रधानमंत्री हमारे 2017 में फिलीपींस गए थे, आसियान बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था। वहाँ उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आई एम डिलाइटेड टू बी हियर इन मनीला ऑन माई वेरी फर्स्ट विजिट टू द फिलीपींस। There is a lot that India and the Philippines share in common. We are both pluralistic society and vibrant democracy. आप क्या कहेंगे एम्बेसडर वाधवा, जो हमारे प्रगाढ़ संबंध है ट्रेड में, कई क्षेत्र हैं जिनका जिक्र किया फिलीपींस के राष्ट्रपति ने। उन्होंने कहा कि जो क्षेत्र हमारे साथ, जिनके साथ पारस्परिक लाभ हो सकता है वो है व्यापार, स्वास्थ्य, रक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि, पर्यटन और डिजिटल कनेक्टिविटी। सो जो आपसी हमारा जो सहयोग है इन विभिन्न क्षेत्रों में, हमने देखा है कि हमारा जो आपसी व्यापार है वो भी बढ़ा है पिछले कुछ वर्षों में। अब ये अगर हम नजर डालें वित्तीय वर्ष 2023-24 पर, तो ये $3,500 मिलियन को क्रॉस कर गया है। ये कितना आपको इम्पोर्टेंट लगता है? क्या लगता है ये किस तरह से दोनों पक्षों के लिए बेनिफिशियल है? ट्रेड में बढ़ोतरी 2022 के बाद में जरूर आई है। 2020, 2021, 21-22 और 22-23 के जो वर्ष थे उसमें लगातार बढ़ोतरी हुई, और आपने जैसा बताया अभी 2023-24 में $3,500 मिलियन का ट्रेड हुआ। और इस साल भी 2024-25 में भी इसी तरह का ट्रेंड है, क्योंकि अप्रैल से नवंबर में अगर हम देखें तो अभी $22,000 मिलियन का ट्रेड हो चुका है। और साथ साथ जो इंडियन इन्वेस्टमेंट है वो भी पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। अभी $5 बिलियन की US की भारत की इन्वेस्टमेंट फिलीपींस में है। आईटी और जो बीपीओ सर्विसेज हैं, और फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर का एरिया है, टेक्सटाइल्स है, केमिकल्स है, ऑटोमोबाइल्स, एग्रीकल्चर और एफएमसीजी के क्षेत्र हैं। इन सभी में भारतीय कंपनियां फिलीपींस में निवेश कर चुकी हैं। फिलीपींस की ओर से निवेश इतना ज्यादा भारत में नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम 10 बड़ी कंपनियां भारत में काम करती हैं। और हाल ही में जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है फिनटेक में, उसमें दोनों की ओर से एक कोशिश जरूर हुई है। जून 2023 में एक एमओयू साइन हुआ था, और उसके बाद एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बना है, और अभी हाल ही में सितंबर 2024 में नई दिल्ली में इसकी भी मीटिंग हुई थी। तो मुझे लगता है कि आगे चलकर जो न्यू एज इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि फिनटेक है, इसमें ज्यादा बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी। तो आपने जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप की बात करी, वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी दोनों देशों के बीच बनाया गया, हेल्थ एंड मेडिसिन के लिए भी बनाया गया। आपको लगता है चौतरफा जो है ये कोऑपरेशन दोनों देशों के बीच बहुत ही कहें कि बहुआयामी एक बायलैटरल रिलेशंस की तरफ बढ़ रही है? जैसे कि आपने कहा, ये बहुआयामी रिलेशनशिप बन चुकी है, क्योंकि एग्रीकल्चर और हेल्थ और मेडिसिन पहले से ही फोकस सेक्टर्स रहे हैं दोनों देशों के बीच में। लेकिन कुछ अभी पिछले 4 या 5 वर्षों से हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत फोकस आया है। और जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप जैसे कि एग्रीकल्चर में है, उसकी जो मीटिंग हुई थी वो 2018 में हुई थी, और उसके बाद कई डिसीजंस उस वर्किंग ग्रुप से निकले हैं, और दोनों देश इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और हेल्थ और मेडिसिन में भी हमने देखा कि फिलीपींस पहला देश था, कोवैक्सीन वैक्सीन थी,
उसकी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दी थी। मेडिसिन का भी कोऑपरेटिव एमओयू साइन हुआ है, जो कि 2022 में साइन किया गया था। और जो बायलैटरल वर्किंग ग्रुप है हेल्थ का, तो उसमें हेल्थ और मेडिसिन में जितने भी डिफरेंट एरियाज हैं, उन सभी पर कोऑपरेशन के लिए रजामंदी बनी है। जी, और क्या कहेंगे आप, अब 75 साल हमारे पूरे हो रहे हैं हमारे संबंधों के, जैसा आपने शुरू में ही कहा, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस के। आपको लगता है कि ये जो विजिट है प्रेसिडेंट मार्कोस की, ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है दोनों पक्षों के लिए कि एक फ्रेश री एनर्जाइज्ड रोड मैप बनाया जाए फ्यूचर बायलैटरल कोऑपरेशन का, रीजनल और इंटरनेशनल जो इश्यूज हैं म्यूचुअल इंटरेस्ट के, उन पर कोऑपरेशन का, खासकर ये देखते हुए कि अभी जो वातावरण है पूरे विश्व में, वहाँ बायलैटरलिज्म पर ज्यादा अभी जोर दिया जा रहा है और मल्टीलैटरलिज्म जो है उसके रास्ते में काफी चुनौतियां हैं। जैसे कि आपने कहा, मल्टीलैटरलिज्म चुनौतियों से गुजर रहा है और इसलिए बायलैटरल रिलेशनशिप्स अहम हो गई हैं। क्योंकि फिलीपींस के साथ में एक बायलैटरल जो रिलेशनशिप है, ये काफी इम्पोर्टेंट हो चली है स्ट्रेटेजिकली। अगर हम देखें तो इसका फोकस इस बार जरूर स्ट्रेटेजिक इश्यूज पर ही रहेगा, जैसे कि डिफेंस कोऑपरेशन है और मैरीटाइम सेक्टर है और कोस्ट गार्ड की जो कोऑपरेशन है, और साथ साथ जो बायलैटरल विजिट्स और एक्सरसाइजेस, जैसे अभी हम जैसे विजिट हो रही है, तो इसके पहले ही 2 दिन पहले ही बायलैटरल एक्सरसाइजेस फिलीपींस के साथ भारत की नेवी ने करी हैं। तो उसका फोकस तो वही रहेगा, लेकिन ये एक मल्टी सेक्टरल कोऑपरेशन बन चुका है, जैसे हमने बातचीत करी अभी। तो टूरिज्म कोऑपरेशन जो है उसकी हमने बात नहीं करी, लेकिन टूरिज्म में भी फिलीपींस चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय टूरिस्ट फिलीपींस पहुंचे। और अभी जनवरी 2025 में ही जो टूरिज्म मिनिस्टर्स हैं भारत के और फिलीपींस के, उनकी मीटिंग हुई थी इंडिया आसियान टूरिज्म मिनिस्टर मीटिंग के तहत। और इसमें किस तरह से हमारी जो एयर सर्विसेज एग्रीमेंट जिसकी सिग्नेचर 2021 में हुई थी और जिसकी रेटिफिकेशन 2023 में हो चुकी है, उसको किस तरह एयर कनेक्टिविटी हम इसको यूज करें और ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट फिलीपींस में पहुंचे, इसके ऊपर बातचीत चली थी। भारत भी ये चाहेगा कि फिलीपींस से ज्यादा टूरिस्ट भारत में आए। तो ये एक नया एरिया है, लेकिन इसके साथ साथ जो हेल्थ और मेडिसिन और एग्रीकल्चर हैं और कल्चरल कोऑपरेशन भी है, क्योंकि भारत और फिलीपींस के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चरल लिंकेजेस हैं। तो जो हिंदू इन्फ्लुएंस था फिलीपींस में, उसके चलते ये इन्फ्लुएंस काफी सदियों तक चला। उसके बाद फिलीपींस में क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस आया, लेकिन ये जो पहले का इन्फ्लुएंस है वो सभी को मालूम है और वो अभी तक चल रहा है। रामायण और जो तमिल किंगडम थे, जैसे चोला किंगडम है, उनकी जो नैरेटिव्स हैं और उनकी जो फोकलोर है, वो अभी तक है। तो इसके चलते ये रिलेशनशिप काफी स्ट्रांग है। और इस बार की जो विजिट है, ये 5वीं विजिट है फिलीपीन के कोई राष्ट्रपति के द्वारा। इस बार जो बायलैटरल एमओयू साइन होंगे या फिर जॉइंट कम्युनिके निकलेगा, उसमें उसके चलते काफी सारे अंजाम निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एम्बेसडर वाधवा, भारत और फिलीपींस के बीच द्विपक्षीय संबंधों के बहुआयामी पहलुओं पर हमसे चर्चा करने के लिए। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे फिलीपींस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अनिल वाधवा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में